नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। राजधानी पटना के कोचिंग संचालकों को 30 दिनों का, जी हां बिल्कुल 30 दिनों का मौका दिया गया है। मौका हम क्यों कर रहे हैं यह भी हम बताएंगे। देखिए, जिला अधिकारी पटना, जिला अधिकारी प्रोफेसर चंद्रशेखर ने तमाम राजधानी पटना के कोचिंग संचालकों को बुला लिया। देखिए, स्पष्ट रूप से कह दिया है 30 दिनों के अंदर अगर मानकों पर खरे नहीं उतरे, दस्तावेज ठीक नहीं किया, तो ताला लटक जाएगा। खान सर के कोचिंग की हाल हमने आपको दिखाई। देखिए, खान सर का आज कोचिंग बंद है। दस्तावेज इकट्ठा करने में खान सर भी लग गए हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर हैं। जानेंगे कि आखिर पटना और बिहार में कोचिंग चलाना है, कोचिंग सेंटर चलाना है, तो मानक क्या होंगे। देखिए, नियम क्या है, पहले ये जान लीजिए। रवि सर, सबसे पहला सवाल, आज एक बड़ी बैठक बुलाई गई, किन लोगों के साथ ये बैठक हुई और इस बैठक का फलाफल क्या है, फिर नियम पर भी बात करेंगे। देखिए, दिल्ली में जो 3 छात्रों और छात्राएं की जो हाँ। पिछले दिनों जो दुखद घटना हुई, उसके बाद से पूरे देश भर में जो है सो यह इस तरह से कोचिंग संस्थानों को हाँ। लेकर के कार्रवाई हो रही है। जी बिल्कुल। और वो नॉर्म्स को खंगाला जा रहा है। हाँ। कौन-कौन संस्थान ऐसे हैं जो गाइडलाइंस है उसको पूरा नहीं कर रहे हैं। तो गाइडलाइंस में सिर्फ अब देखिए यहाँ पर जैसे हम लोग बात कर रहे हैं बिहार कोचिंग नियमावली 2023 हाँ। के तहत जो गाइडलाइंस है, हाँ। उस गाइडलाइंस का फुलफिल किया गया है कि नहीं, यही बिल्कुल। इतना ही नहीं। देखिए, सबसे बड़ी बात है तो गाइडलाइंस में स्पेसिफिकली सब किया हुआ है पूरी तरह से क्लियरिटी के साथ कि 300 स्क्वायर फीट चाहिए स्पेस। और अच्छा, फायर डिस्टिंग्विश जो होता है फायर सेफ्टी के लिए, वह सब चाहिए। और उसके बाद से देखिए, लेकिन अब पटना के जिलाधिकारी तो सिर्फ पटना के अंदर का ही माने कैपिटल राजधानी जो है पटना, उसकी ही वो कोचिंग संस्थानों की बात कर रहे हैं। अब देखिए, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने भी इस पर स्पष्ट अपनी राय रख दी है। जी बिल्कुल। उन्होंने तमाम डीएम और एसपी को कह दिया है। उतना ही नहीं, वो उन्होंने फायर ब्रिगेड के अधिकारियों को भी माने कह दिया है कि जा करके सारे कोचिंग संस्थान जहां छात्र और छात्राएं पढ़ते हैं वहां मूल रूप की जो सुविधाएं होनी चाहिए, फायर सेफ्टी मेजर सभी चीजों पर जांच करने के लिए वो उनको कहा है। और आदेश एक तरह से दे दिया है कि फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट के सभी पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि कोचिंग संस्थानों का सही से जांच करें। तो अब जो उस नॉर्म्स को फुलफिल नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई होगी। इसी के तहत देखिए, पटना में एसडीएम जो पटना के हैं, वह जगह जगह जा करके वो देख रहे हैं। और जो कोचिंग का जो फिक्स जो मानक है, उस मानक का पर जो एनओसी लेने की बात है, एनओसी मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो नो एनओसी जिनके पास नहीं है उनको भी समय वही जो आप कह रहे हैं 30 दिन का मोहलत दिया गया है। और वो कहा गया है कि सारा डॉक्यूमेंट, सारा पेपर आप भी कर लीजिए, नहीं तो सब में ताला लटकता हुआ दिखाई पड़ेगा। पटना में कई बड़े कोचिंग संस्थान हैं, जिसमें से एक खान सर का भी। क्या 30 दिनों के अंदर अगर दस्तावेज नहीं प्रस्तुत किए गए, नहीं दिए गए, तो ताला लटक जाएगा, यह सुनिश्चित है? देखिए, निश्चित रूप से कोई भी संस्थान हो, अगर यदि नॉर्म्स फुलफिल नहीं करेगा, एनओसी अगर यदि उनके पास है नहीं है, यह भी देखना पड़ेगा। नहीं होगा तो वो उनके ऊपर कार्रवाई होगी, उस पर गाज गिरेगी। इसमें कहाँ दिक्कत है। यह कोई एक पटना जिले की बात नहीं, पूरे बिहार भर में जो है सो ये कार्रवाई हो रही है। और देखिए, होनी भी चाहिए, क्योंकि जो दिल्ली की घटना हुई, जो दुखद घटना है, बच्चे पढ़ने जाते हैं और बच्चे वहां से दूसरा अगर यदि वहां से रिपोर्ट आता है कि बच्चे नहीं रहे, तो यह परिवार के लिए और यह बहुत बड़ा सोसाइटी के लिए भी बहुत बड़ा एक तरह से ये सेटबैक है। तो इसीलिए लिहाज से देखिए, आपको एडमिनिस्ट्रेशन भी पूरी तरह से खुली छूट दे रखी है कि आप देखिए। और अब देखिए, आप कोई भी अपार्टमेंट में यदि कुछ चलता है या कोई बड़े बिल्डिंग में चल रहा है, तो उसमें आप नॉर्म्स वो फुलफिल किए हैं कि नहीं, यह भी देखने वाली बात है। और यदि नॉर्म्स फुलफिल आप कर रहे हैं तब तो ठीक है, नहीं कर रहे हैं। नॉर्म्स पे बात कर लेते हैं सर, नियमों पर बात कर लेते हैं। आप कह रहे हैं कि 30 दिनों के अंदर अगर दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए तो ताला लटक सकता है। कौन सा दस्तावेज देना होगा? देखिए, उसमें जैसे दस्तावेज होगा कि फायर सेफ्टी के लिए जो प्रोविजन है, वह आपने लिया है कि नहीं। 300 स्क्वायर फीट का चाहिए, वह है कि नहीं। फायर उपकरण
का जो व्यवस्था कहाँ पर करना है, कैसे करना है, वह उसको बराबर 15-10 दिन पर चेक भी करना है, यह सब भी गाइडलाइंस में है। बिल्कुल तो वह अच्छा एनओसी आपने लिया है कि नहीं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लिया है कि नहीं, बिल्कुल तो वो एनओसी का मतलब कि और बिल्डिंग जहां पर जिस संस्थान जहां पर कोचिंग चल रहा है उसकी स्थिति कैसी है, बिल्कुल। वैसा तो नहीं जर्जर स्थिति में है। कई कई कोचिंग ऐसे भी संचालित हो रहे हैं जो बिल्डिंग काफी जर्जर है। बिल्कुल। और उसके बाद इतना ही नहीं, एग्जिट और इन एंट्रेंस, एंट्रेंस ये दो तरह से वो गेट है कि नहीं, दोनों की स्थिति क्या है। ऐसा तो नहीं कि माने एग्जिट से ही इन और आउट दोनों हो रहा है, जो अक्सर देखने के लिए मिलता है। हाँ, तो यह इन सब बातों पर एकदम दोनों गेट आपको इन और आउट दोनों अलग अलग होना चाहिए एकदम। और वो अच्छा, इस बात को तो एडमिनिस्ट्रेशन ने भी दबी जुबान से ही सही, लेकिन यह बात को तो कबूल किया है कि ओवर क्राउडेड होता है। बिल्कुल। यह जो संस्थान में जहां पर कोचिंग चल रही है वहां पर कैपेसिटी है 30 बच्चे का, वहां बैठ रहे हैं 60 बच्चे। बिल्कुल। तो यही सबसे बड़ी हाईली ऑब्जेक्शनेबल चीज है। इसी पर तो पहले कार्रवाई होनी चाहिए और निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। यह हम लोग इसलिए कह रहे हैं कि देखिए, अगर यदि नहीं होगा तो इसी तरह कोई बड़ा हादसा यहाँ पर भी हो जाए तो कहीं कोई बड़ी बात नहीं है। जिस तरह से आप देखिए, देख करके चलिए, हम बराबर इस बात को कहते हैं कि इतने कोचिंग संस्थान है राजधानी पटना में, हम लोग कुकुरमुत्ते की तरह निकले हुए, मैंने हर जगह, हर गली नुक्कड़ चौक चौराहा पर आप देखिए चलना, ट्रैफिक, बच्चियों का चलना मुश्किल है, आम लोगों का, एम्बुलेंस का चलना मुश्किल हो जाता है जिस समय छुट्टी होती है संस्थानों में। तो यह कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती है और इसको कैसे टैकल करेंगे प्रशासन, ये तो एडमिनिस्ट्रेशन ही बता सकता है बेहतर। अच्छा, आपको नहीं लगता सर कि ये तमाम नियम, ये जो तमाम मानकों की बात हम कर रहे हैं, और हर दिन आपने बिल्कुल सही कहा कि राजधानी पटना में हर एक गली में कोचिंग हर संचालित एक हो रही गली, हर एक चौक चौराहा, बिल्कुल। गली नुक्कड़ में हर जगह है। तो आपको नहीं लग रहा है कि जिला प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन को लगातार इन तमाम पहलुओं पर नजर रखने की आवश्यकता होगी? देखिए, निश्चित रूप से इसीलिए जो अभी जो है सो ये जो सरकार ने कड़ा रुख अख्तियार किया है बिहार कोचिंग नियमावली 2023 के तहत, अब सारा कुछ खंगाला जा रहा है। इसीलिए खंगाला जा रहा है, और नॉट ओनली इन पटना, बिहार के सभी जिलों इसकी तैयारी कमोबेश की जा रही है। अब तो डीएम को ही इंस्ट्रक्शन जारी कर दिया गया शिक्षा विभाग की ओर से, शिक्षा मंत्री की ओर से। तो अब जो सो देखा जाएगा कि आपके पास में फर्स्ट एड बॉक्स है कि नहीं, फर्स्ट एड बॉक्स भी है कि नहीं, यह भी देखा जाएगा। अब तो सारा कुछ खंगाला जाएगा ना। अब तो आप बचन, अब आप ये मत समझिए कि आप जो है सो किसी को इधर उधर झोल झाल करके बच सकते हैं। अब तो एक एक चीज, अब कोचिंग सेंटर में सुरक्षा क्या है, उसका स्वास्थ्य का मानक, सारे मानक पर आपको खरा उतरना पड़ेगा। अगर आप मानक पर खरा नहीं उतरिएगा तो निश्चित रूप से आपके जो कोचिंग संस्थान है, आप उस पर कार्रवाई होगी और गाज गिरेगी। सर, आपको नहीं लग रहा है जिस तरीके से राजधानी पटना में आपने कहा कि चौक चौराहे गली हर जगह कोचिंग संचालित हो रहे हैं, तो काफी संख्या में ताला भी लटकने वाला है, क्योंकि ये दस्तावेज देने होंगे और हर किसी को मानकों पर खरा उतरना होगा, तो हर कोई तो खरा नहीं उतर पाएगा। अभी पिछले दिनों एक बात तो आई थी कि 20,000 कोचिंग संस्थान है। तो ये तो आप कितने इसमें इनरोल हैं, कितने इसमें कोई एनओसी प्राप्त है, कौन रजिस्टर्ड है, कौन रजिस्टर्ड नहीं, अब तो इसी पर खंगाली होगा। और पूरे बिहार में कितने होंगे ये तो समझने वाली बात। और जिलाधिकारी ने कह दिया है कि जांच अभियान चलता रहेगा। देखिए, जिलाधिकारी तो पटना की बात हम नहीं कर रहे हैं, पटना से अलावा इतर दूसरे जिलों की बात हम कर रहे हैं। 20,000 तो रफली एक तो एस्टिमेट आया है कि पटना में है। तो अब ये केवल पटना में 20,000, वही कह रहे हैं ना। यह अब दूसरे जिलों में कितना है, कितनी, माने ये ऑब्वियस में भी कितने रजिस्टर्ड है, कितने रजिस्टर्ड नहीं। तो ये जो रजिस्टर्ड है उसका खाका आपके पास में डेटा आया है, बाकी कहाँ आपके पास में आ रहा है, यह भी तो जांचने वाली, परखने वाली बात है। बड़े कोचिंग जितने भी जो बड़ा कोचिंग चला रहे हैं वो अभी से ही दौड़ भाग में लग गए हैं अभी सर, दस्तावेज इकट्ठा करने लगे। देखिए, आपको सिर्फ एक आध जगह दस्तावेज, आपको एनओसी लेने के लिए आपको बिहार अग्निशमन सेवा जो फायर ब्रिगेड का कार्यालय है वहां भी जाना पड़ेगा। बिल्कुल, वहां पर सबसे ज्यादा आपको करना पड़ेगा कि वह नियम कायदा में आप आ रहे हैं कि नहीं एनओसी लेने के लिए, तभी आप वहां पर फायर सिस्टम आपका ठीक है कि नहीं, फायर के लिए अलग से एनओसी होता है। तो यह सब कैपेसिटी आपको दिखाना पड़ेगा, आपको वहां पर नगर निगम में, नगर प्रशासन, तो यह सब तमाम तरह की प्रक्रिया होगी और उसमें आप नहीं अगर यदि चला रहे हैं तो आप
फंसते हुए नजर आइएगा, अच्छा, कोचिंग आज बंद आज होगा। जो बैठक हुई सर, पटना बिहार कोचिंग एसोसिएशन के तमाम जो मेंबर्स है वो इस बैठक में शामिल हुए थे। इस बैठक में एक मुद्दा उछाला गया जिला अधिकारी के समक्ष और कहा गया कि एनओसी रिन्यूअल के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए दिया हुआ है, मगर अब तक पेंडिंग है। तो आपको नहीं लग रहा है कि जब चीजें ट्रैक पर लानी है तो पहले इन तमाम चीजों को भी देखना होगा, शिक्षा देखिए विभाग को खास तौर पर? देखिए वो ये जो एसोसिएशन की बैठक है, माने हाँ, कोचिंग एसोसिएशन, यह इन हुँ। लोगों को अब ये बच्चे के जान पर खेलने की बात है। अच्छा, ये आप समझिए दिल्ली हादसा ने एक सबक दिखाया है जी बिल्कुल। कि आप अलर्ट हो जाइए। माने बच्चे आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, रह रहे हैं, किस हुँ, परिस्थिति में कैसे बैठ रहे हैं, बेचारे बच्चे तो पढ़ेंगे ही हुँ, उनको, लेकिन आप जो उनसे आप जो कुछ ले रहे हैं, शुल्क ले रहे हैं, जो राशि ले रहे हैं, उसके एवज में कुछ तो सुविधा आप दीजिएगा कि हुँ, सुविधा के नाम पर 0 बटा सन्नाटा, यह कैसे होगा? ये तो हुँ। जिंदगी के साथ खिलवाड़ तो ठीक नहीं है ना। तो आपने सुना रवि उपाध्याय सर को। देखिए नियम, कानून और मानक सभी बातें विस्तार से बता रहे थे। 30 दिन का मोहलत और 30 दिनों के मोहलत में आपको दस्तावेज जमा करने होंगे। मगर एक अहम सवाल अब भी जो हम रवि सर से सीधा लेंगे। सर, जिला अधिकारी पटना की हम बात कर रहे हैं। उनका एक सलाह, एक नसीहत तमाम कोचिंग एसोसिएशन के मेंबर्स के समक्ष उन्होंने कहा कि शहर से आउटसाइड आप कोचिंग विलेज स्थापित कीजिए। ये ये सोच आपको क्या लगता है? क्या इससे जो पटना में जो क्राउड है और जो बातें जिलाधिकारी ने कही, कितना हद तक जो है नहीं, वो? नहीं, ठीक है, वो हाँ, जिलाधिकारी पटना के डॉक्टर चंद्रशेखर ने ठीक बात कही है। हाँ, देखिए, पटना में हम तो शुरू में ही इसमें हमने कहा कि देखिए पटना में जो बच्चे जो स्कूल से निकलते हैं, माने जो जी, कोचिंग से निकलते हैं, अंदर-बाहर जब आते-जाते हैं, जो कोचिंग और आप देखिए क्या उस समय ट्रैफिक की बिल्कुल, व्यवस्था बिल्कुल, अस्त-व्यस्त रहती है। बिल्कुल, आम आदमी एम्बुलेंस को क्रॉस करना मुश्किल होता है। बिल्कुल। तो ये निश्चित रूप से उनका यह सलाह है, उनका जो मशवरा है, उनका जो सजेशन है डीएम पटना का, वो निश्चित रूप से वो कोचिंग विलेज अगर यदि पटना के नियर बाय में आसपास में बनाया जाए तो वह बेहतर होगा। कम से कम उससे ये होगा कि हार्ट ऑफ द सिटी में ट्रैफिक कम होगी। चलिए अब देखने वाली बात यह है कि 30 दिनों के बाद किन-किन के कोचिंग में ताला लटकेगा। देखिए अब सभी पटना के बड़े कोचिंग संचालक दस्तावेज इकट्ठा करने में लग गए हैं। क्या दस्तावेज इकट्ठा कर पाएंगे? क्योंकि मानक पर तो अब खड़ा उतरना ही पड़ेगा। जिला अधिकारी ने भी कमर कस ली और शिक्षा मंत्री ने भी निर्देश दे दिए हैं। बिहार में बिना मानक के और रूल रेगुलेशन को अगर कोई तोड़ता है तो कार्रवाई कीजिए। खैर इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।